हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। जो लास्ट चैप्टर हम लोग का शास्त्रकारा हो रहा था, चैप्टर 14, उसी का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 14 था, ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया करके पार्ट 1 देख लेगा, ताकि उसको पार्ट 2 यानी क्वेश्चन जो है याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्ट 1 जो पढ़ लेता है, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अगर एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो उसको क्वेश्चन से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, रटने की तो आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा उसको। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, शास्त्र मानवेभ्य किम शिक्षयति, मतलब शास्त्र जो होता है मनुष्यों को क्या शिक्षा देता है। तो शास्त्र जो होता है वो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र जो होता है ज्ञान का शास्त्र, मनुष्य को कर्तव्य का शास्त्र, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर शास्त्र जो होता है इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। शास्त्र मनुष्य को, यहाँ पर इसको फर्स्ट में लिख लीजिएगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है, यानी प्रमाण के रूप में भी शास्त्र निहित है, स्थित है। षड वेदांग कौन कौन से हैं, 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो 6 वेदांग इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर हो सकता है इसके प्रवर्तक भी पूछ ले, तो आप लोग आज पार्ट 1 से इसके प्रवर्तक को नोट कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी है। भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों को की चर्चा करें। तो भारतीय दर्शन शास्त्र कितने, 6 हैं। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के वादनारायण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शाखा और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, ये बताना है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्र है। आर्यभट्टी नामक बृहद संहिता भी आदि के प्रमुख ग्रंथ है, याद रखना है ज्योतिष शास्त्र के। आर्यभट्टी नामक आर्यभट्ट बृहद संहिता के जो है वो वाराहमिहिर है प्रवर्तक, ठीक है, याद रखना है। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखे, ठीक है ना। तो कल्प ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है, बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वासिष्ठ है, ये याद रखना है, ठीक है ना। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, तो फिर से वही एरर हो गया है यहाँ पर, तो याद रखना है मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य, शास्त्र यहाँ से लिखना है, शास्त्र शास्त्र पहले इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह सत्य असत्य और सही काम तथा गलत कामों के बारे में जानकारी देता है। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। शास्त्र यहाँ से लिखिएगा, शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। यह सत्य असत्य और सही काम तथा गलत कामों के बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है। शास्त्रकारा पाठ में किस विषय की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर है शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इसमें हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है। यह यश प्राप्त करने की भी शिक्षा देता है। यहाँ से भी जो है यश प्राप्त करने की शिक्षा भी हम लोग को मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं बताएं। तो साथ देखिए, संस्कृत जब तक आप अध्ययन नहीं करते हैं तब तक शास्त्रों, क्योंकि शास्त्र वेद ये सब जो है पहले संस्कृत में ही रचना किया गया है, और वर्तमान में कुछ वेदों का शास्त्रों का जो है हिंदी रूपांतरण कर दिया है, लेकिन अभी भी संपूर्ण का नहीं किया गया। इसलिए संस्कृत अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, कि कैसे साथ साथ देव भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत में ही वेद वेदांग उपनिषद और दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य अकर्तव्य संस्कार अनुशासन आदि की भी शिक्षा देता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का कंप्लीट जो है ये चैप्टर के साथ साथ बुक जो है कंप्लीट हो जाता है। जो प्रत्येक चैप्टर जो है अगर वॉच नहीं किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वॉच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का ट्यूशन जो है वो समाप्त हो जाता है।
एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अभी एक बार और हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का भी इस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो ऐड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे और एक एक करके व्याकरण के हर एक टॉपिक को देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अनुवाद बनाने और हर एक प्रकार की समस्याएं जो है वो दूर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।